बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राघवेंद्र सर क्लासेस में। आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, सब परिवार स्वस्थ होंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जितनी भी वीडियो मैंने अभी अपलोड की हैं और आप सबका बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, वो लगातार तैयारी करते रहें। आप देख रहे हैं किस प्रकार से डिजिटल स्ट्राइक हो रही है और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। आप इस अवसर को आप ये समझकर आप तैयारी करें कि आगे जल्द से जल्द आपके जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाएंगी। और आज मैं बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। अभी यूपी में आरओ ईआरओ की परीक्षा होने जा रही है, तो उसमें सभी बच्चों को जो पेपर दे रहे हैं सबको मालूम है 60 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें तत्सम तद्भव का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इसकी भूमिका मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत विस्तार से आप जानते हैं। इसमें तत्सम तद्भव इस प्रकार से आते हैं कि नए शब्द, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो अपने में विशेषज्ञ होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि कितनी बुकें हैं मार्केट में, कितने प्रश्न आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, तो बच्चे उसको रट के जाते हैं, तत्सम तद्भव को रट के जाते हैं। तो जो विशेषज्ञ होते हैं उनको मालूम है कि इस प्रकार से इतने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको ये समझना है, आपको ध्यान देना होगा कि इसके दो तरीके हैं बच्चों। या तो आप इसको रट के आप आगे जो है प्रश्न को हल कर लें, या दूसरी बात यह है कि या तो आपको विशेष हिंदी में विशेष ज्ञान होना चाहिए। दो बातें हैं। जो विशेषज्ञ होते हैं वो तो उनको मालूम ही है, तो वो नया शब्द बनाएंगे, तो वो नया शब्द जो नया प्रश्न आएगा, रिपीट प्रश्न तो सबके लिए, जो नया प्रश्न आएगा जो बच्चा उनको हल करेगा तो वो बच्चा निश्चित रूप से मेरिट में ऊपर रहेगा। और समस्या ये है, यूट्यूब में बहुत आपने देखे होंगे परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन बताया गया है, उसको विस्तार से नहीं बताया गया। लेकिन जो अपने फील्ड में विशेषज्ञ होते हैं उनको मालूम होता है। तो आज मैं आपको बेहतर रूप से प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए और नियम बताऊंगा मैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसकी मत करिएगा। पहले आपको मैं 4 से 5 नियम बताऊंगा, उसके बाद आपको रामबाण उपाय तत्सम तद्भव का, यानी कि 99.99% उसके क्या नियम होते हैं तत्सम के, किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जो है। तो बहुत कम समय बचा है आरओ और एआरओ के विद्यार्थियों के लिए। और जितने भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो आरओ और एआरओ के लिए ही है। टीचिंग फील्ड में टीजीटी, पीजीटी और भी जितनी वैकेंसी है, यूपीएसआई, बिहार एसआई और भी जितने स्टेट पीसीएस हैं उसमें भी, और वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी का वर्चस्व है, ये तत्सम तद्भव का रोल बहुत बड़ा होता है। बच्चे इसको रट के जाते हैं। आज आपको पहचानने की ट्रिक बताएंगे, वो आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो बच्चों आइए समझते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है तत्सम और तद्भव। तो देखिए, तत्सम और तद्भव ये तो मूल बातें हैं, लेकिन टीचिंग फील्ड के बच्चे विस्तार से सीखेंगे, क्योंकि उनको जो है आगे पढ़ाना होता है। आगे ध्यान दीजिएगा। तत्सम, तत् का अर्थ बेटा क्या होता है? तत् का अर्थ होता है वह या उससे, और इसी प्रकार से सम का अर्थ होता है समान या बराबर। तो अर्थात जो शब्द किसी भाषा के मूल शब्द हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और इसी प्रकार से तद्भव, हिंदी के शब्दों को ही क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, तत् का अर्थ होता है वह उससे और भव का अर्थ होता है होना। तो इस प्रकार से आपको आगे तत्सम पहचानने के नियम बताएंगे, जिससे आप कम समय में तत्सम को पहचान पाएंगे और आगे विस्तार से आप जो है इसको बता भी पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट हम नियम देखते हैं, तत्सम पहचानने के नियम। आपको देखना होगा तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम जो है बेटा, पहला नियम है ध्वनि परिवर्तन। तो इस प्रकार से इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए, यानी कि 10 जो तत्सम तद्भव के क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, वो आप 10 के 10 सही कर पाएँ। तो तत्सम या संस्कृत शब्दों की ध्वनियाँ निम्नलिखित रूपों में परिवर्तित होती हैं। कैसे देखिएगा? जैसे आपकी यह ध्वनि है, ये परिवर्तित हो जाती है किसमें? ज में। आपकी वह ध्वनि है, ये परिवर्तित हो जाती है किसमें? वा में। आपकी माँ ध्वनि है, ये परिवर्तित होती है किसमें? वा में। आपकी तालव्य ध्वनि है, ये परिवर्तित हो जाती है किसमें? शा में।
आपकी मूर्धन्य श ध्वनि है यह परिवर्तित हो जाती है ख और श में। और इसी प्रकार से आपकी जो है जो संयुक्त व्यंजन की ध्वनि है तो ये परिवर्तित हो जाती है किसमें, ख में और छ में, इस प्रकार से। उसके बाद आपकी त्र ध्वनि जो है ये परिवर्तित हो जाती है किसमें, ता में। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है, ये आपको याद रखना होगा, अति महत्वपूर्ण है याद रखना। इसी प्रकार से आपका जो है यहां पे मैं लिख देता हूं तत्सम एवं तद्भव। इसमें आपकी जो ल ध्वनि होती है ये आपकी र में, जैसे हल्दी तो क्या हो जाता है, हरिद्रा हो जाता है। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है, अणे ध्वनि क्या है आपकी न में परिवर्तित हो जाती है, न में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से आधा ध और ये आपकी ध्वनि जो है ये इसमें परिवर्तित हो जाती है, अमानक वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। आपकी जो आधा द और यह ध्वनि जो है ये ज में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये आपको निश्चित रूप से याद रखना होगा। इसको आप इतना ही याद रखेंगे तो आगे आप कर पाएंगे। आपको जो दूसरे नियम में, तीसरे नियम में आपको मैं बताऊंगा वो आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसको जल्दी से आप नोट बना लीजिएगा और लिख लिख कर इसको आप याद करिएगा। इसको आपको 1-2 दिन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको जाके समझ में आएगा। तो इस प्रकार से ध्वनि परिवर्तन आपको लिखना होगा, जिसमें से आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो ध्वनि परिवर्तन है कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे। जैसे आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। जैसे मुझे नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है कि तत्सम, आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना बेटा कि तत्सम जो ध्वनि है या ये आपकी जाम में परिवर्तित हो रही होगी, इतना मालूम है। तो देखिए यहां क्या लिखा है, कार है, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो आपको कहें इसमें तद्भव में लिखा रहेगा कारज। क्या लिखा रहेगा, कारज। अब देखिए आपकी जो या ध्वनि है ये किस में परिवर्तित हो गई, ये आपकी परिवर्तित हो गई जा में। ये जो आधा र है तत्सम, जब ये संस्कृत का जो शब्द है ये तद्भव में जब आया तो आधा र जो है ये पूरे रा के रूप में आ गया। जैसे देखिए सूर्य, तो आपको तो इतना मालूम है ना, आपको इतना मालूम होगा कि आपकी जो या ध्वनि है, आपकी जो या ध्वनि है, देखिएगा आपकी जो ये या ध्वनि है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, देखिएगा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सूरज। क्या हो गया, सूरज। तो आपको मालूम है कि जो आपकी या ध्वनि है ये क्या है, तत्सम है। क्या है बच्चों, तत्सम है। और आपकी जा ध्वनि जो है ये क्या है, तद्भव है। तो इसी प्रकार से देखिएगा, जैसे आप देखेंगे और देख लीजिए, आप लिखा हुआ है धैर्य, धैर्य लिखा हुआ है, ये तत्सम है। तो क्या है बच्चों, तत्सम है। तो आपने क्या देखा कि इधर क्या हो जाएगा, धीरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरज। तो आपको मालूम चल गया कि आपकी या ध्वनि जो है वो किसमें, जा में परिवर्तित हो गई। तो इसी प्रकार से अब देखिएगा आगे, वह ध्वनि किसमें बदल रही है, आपकी बा में। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, वा लिखा हुआ है, तो आगे आप क्या लिखेंगे, बा लिखेंगे। तो ठीक है, आधा रह क्या होगा, पूरे रह के रूप में चला आएगा। देखिए आधा रह जो है वो पूरे रूप में चला आएगा। और देखिए मूर्धन्य श किस में बदल रहा है, तो खा में बदलता है या शा में बदलता है। तो क्या हो जाएगा, शा। तो क्या हो गया बेटा, बरस हो गया, वर्ष का बरस। तो कैसे, देखिए वा ध्वनि जो है ये बदल गई बा में, वा ध्वनि, और मूर्धन्य स्व ध्वनि जो है ये किस में परिवर्तित हो गई, शा में। इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे लिखा, और देख लीजिए, जैसे लिखा रहेगा विद्युत। क्या लिखा रहेगा बेटा, विद्युत। तो आपको इतना मालूम है, कुछ नहीं मालूम है कि विद्युत का मतलब क्या है, नहीं मालूम है आपको। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वह ध्वनि जो है वो तत्सम ध्वनि है। ये किस में बदलती है, तो बा में। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा बिजली। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बिजली। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बिजली। अब जैसे देखिए ताल, ये क्या है, देखिए ये तत्सम ध्वनि है, किस में बदलती है, तद्भव बा में बदल जाती है। इसी प्रकार से लिखा हुआ है आशा। तो देखिए आपकी तालव्य सा ध्वनि किस में बदलती है, दंतशा में। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा आस। क्या हो जाएगा, आस। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि तालव्य सा ध्वनि जो तत्सम होती है ये किस में बदलती है, दंतशा में बदल जाती है। अब देखिए नीचे लिखा है ग्राम। तो ग्राम देखिए माँ ध्वनि जो है किस में बदल रही है प्यारे बच्चों, वा में। तो ग्राम का क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गांव हो गया। अब देखिए माँ ध्वनि किस में बदल गई, वा में बदल गई। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि ग्राम की जगह आप समझिए कि जैसे हो सकता है भ्रमर, तो भ्रमर का क्या हो जाएगा, माँ ध्वनि बीच में है, तो भ्रमर का हो जाएगा भंवरा। तो माँ किस में बदल गया, वह बदल गया भंवरा। तो इसी प्रकार से देखिए, धैर्य मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे जैसे लिख दीजिए, चलिए एक और लिख दीजिए, आप लिख दीजिए यहाँ पे वानर। क्या लिख दीजिए बेटा, वानर। तो जब आपने वानर लिखा तो देखिए कुछ नहीं मालूम है कि वानर का मतलब क्या है, कि तत्सम है तद्भव है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको बस ध्यान रखना है कि सर ने बताया था कि ध्वनि वा ध्वनि जो है वो तत्सम है और बा ध्वनि में बदल जाती है बा में, यानी तत्सम ध्वनि वा बा में तद्भव में बदल जाती है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा बंदर लिखा रहेगा, बंदर। क्या लिखा रहेगा पहले बच्चों, बंदर। तो आपको मालूम है वा ध्वनि किस में बदल जाती है, बा में बदल जाती है। ठीक इस प्रकार से। अब देखिए आगे क्या है, आगे है कि आपकी जो ये ध्वनि है कौन सी, संयुक्त व्यंजन जो है ये किस में बदल जाता है, ये खा या छा में। तो क्या हो जाएगा, अक्षी का क्या हो जाएगा बेटा, अक्षी का हो जाएगा आंख। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंख। अब देखिए ऐसे लिखा रहेगा और चंद्रबिंदु रहेगा। तो आपको मालूम है कि जितने भी शब्दों में चंद्रबिंदु लगा होता है वो होते हैं तद्भव, लेकिन सभी नहीं होते हैं। अचल और आंचल, एक अचल में भी चंद्रबिंदु है, आंचल में भी चंद्रबिंदु है, दोनों एक तत्सम है एक तद्भव है। 99.9% जो चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं वो होते हैं तद्भव। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि संयुक्त व्यंजन का क्या आ गया, आपका खा आ गया, ये ध्वनि परिवर्तन हो गया। तो इसी प्रकार से और आप देखेंगे तो लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, लिखा रहेगा संस्कृत में लिखा रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ समझा देता हूँ। अब इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है। तो इसको आपको इस प्रकार से देखना है कि यह ध्वनि आपकी बदलती है, बा में जा में बदल जाती है, वह ध्वनि आपकी बा में बदलती है, मा ध्वनि आपकी वा में बदल जाती है, शा ध्वनि आपकी तालव्य शा दंत शा में बदल जाती है, मूर्धन्य शा ध्वनि आपकी बदलती है खा और शा में, दंत शा में। आपकी संयुक्त व्यंजन ध्वनि बदलती है खा और छा में, ठीक है, और आपकी त्रा ध्वनि बदलती है ता में। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको समझाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपकी जो ध्वनि परिवर्तन ध्वनि जो है, यानी कि पहला नियम है ध्वनि परिवर्तन। तो इस प्रकार से आपको ये आपको याद करना होगा। तो जब आप देखेंगे नेक्स्ट कि धर्म का क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि धर्म का देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा आपका धर्म का यहाँ धर्म ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्म। क्यों, क्योंकि क्या है, माँ ध्वनि क्या है, धर्म नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये अर्ध तत्सम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा धर्म। ये अर्ध तत्सम है, तो ये आप अपने पूरे राम में चलाएगा। अब यहाँ पे एग्जामिनर धरव भी लिख सकता है, लेकिन वो लिखेगा नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है लक्षपति, तो आपको मालूम है कि जो लक्षपति है, यानी कि जो ये आपकी संयुक्त व्यंजन ध्वनि है, ये खा या छा बदल रही होगी। तो क्या लिखा रहेगा, लखपति। तो इस प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिए, तो आप जब देख रहे हैं इस प्रकार से लिखा रहेगा लखपति, तो आपकी जो ये ध्वनि है ये किस में बदल रही है, खा में बदल जा रही है पूरी ध्वनि। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है खेत, क्षेत्र लिखा हुआ है, तो आपको मालूम है कि ये ध्वनि जो है खा बदलती है। तो क्या लिखा रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा खा, ठीक है, ये बदल गई अपनी खा में, और त्रा बदल गई आपके अपने ता में। देखिए त्रा ध्वनि जो ता में बदल रही है। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, ये ध्वनि आपकी बदल गई खा में और त्रा ध्वनि आपकी बदल गई ता में। इसी प्रकार से देखिए लिखा है मित्र लिखा है, तो मित्र लिखा है। अब इसको आप देखिए, अब आप कहेंगे सर कि यहाँ पे भी तो माँ ध्वनि है, माँ आपने बताया वह बदल रही है। तो अभी जो मैं दूसरा नियम बताऊंगा बेटा, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन से पहले शब्द आएंगे, उनको छोड़कर परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि इसके नियम तो कहीं है नहीं, तो बनाए गए हैं, इस पे बहुत अनुभव है, जांच परख पर बनाया गया है। तो दूसरे नियम में आपको मालूम चलेगा कि सर ये आपने माँ वा में क्यों नहीं बदला। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि आपकी ये ध्वनि जो है किस में बदल रही है, मित में। तो क्या हो जाएगा यहाँ बेटा, यहाँ हो जाएगा मीत। क्या हो जाएगा, मीत। अब ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है, देखिए आपकी जो ये ध्वनि है, ये ध्वनि जो है किस में बदल रही है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये बदल रही है किसमें, झा में, अमानक वर्ण में। तो क्या हो जाएगा, सांझ।
अब ये ध्वनि आपकी बदल गई किसमें, इसमें बदल गई। इसी प्रकार से लिखा हुआ है देखिए अर्ध ये बदल गई किसमें, तो ये आपकी देखिए व ध्वनि जो है वह ध्वनि बदल गई बा में। तो आप कहेंगे सर आप वा तो बदल दिए बा में लेकिन माँ को नहीं बदले आप, बस दूसरे नियम में आपको बताएंगे, बस ध्यान रखिए। अभी आपको देखिए ये आपकी जो ध्वनि है ये किस में बदल रही बेटा, ये बदल रही है किसमें, अमानक वर्ण में। तो क्या हो जाएगा, वाह हो गया वाह में, और ये ध्वनि आपकी बदल गई झा में, क्या हो गया पांच। इस प्रकार से पुत्र का क्या हो जाएगा बेटा, देखिए आपकी जो त्र ध्वनि किस बदल रही है, ता बदल रही है, तो क्या हो गया पूत हो गया पूत। ये आपकी ध्वनि जो है ये ध्वनि आपकी बदल गई किसमें, ता में बदल गई। और देखिए आपकी ये ध्वनि जो है किस बदल रही, खा में, तो साक्षी का क्या हो जाएगा साखी है या सखी, ऐसे करिए सखी हो गया, ठीक है, साखी भी मिलेगा आपको जो है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए। अब देखिए आपकी ये ध्वनि आप कहेंगे सर आपने खा लिखा है छा इसमें बदल लिए, तो देखिए कि पक्षी क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पंछी। ये देखिए आपकी जो ये ध्वनि है ये किसमें बदल गई, इसमें बदल गई। इस प्रकार से आगे क्या लिखा है आमलक, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा तद्भव आंवला। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंवला। देखिए आपकी माँ ध्वनि वां में बदल गई आंवला। अब देखिए ध्यान दीजिए लिखा है अणे जो ध्वनि है आपकी बदलती है ना में, न्या में बदल जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा चूर्ण का हो जाएगा क्या बेटा, चूर्ण का हो जाएगा चूरन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चूरन। कैसे, आधा रह जो है वो पूरे राम में आ गया और अणे का क्या हो गया, अणे अपने में बदल गया न में, चूरन हो गया। इसी प्रकार से लिखा है तीक्ष्ण, तो अब देखिए आपकी जो ये स्वर ध्वनि है किस में बदल रही है, खा में, तो क्या हो जाएगा तीखा हो जाएगा इसका बेटा, क्या हो जाएगा तीखा। ये आपको याद रखेंगे तभी हो पाएगा। आप कहेंगे सर ये इसमें अणे भी तो नया बदल रहा है, तो बेटा उसका अर्थ भी होना चाहिए, है ना। तो अब ये क्या लिखा है दशन, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा दशना। क्या हो जाएगा, देखिए आपकी तालव्य ध्वनि जो है, तालव्य ध्वनि किस बदल रही है, दंतशा बदल रही है, तो ये हो जाएगा दशना। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए लिखा है इक्षु, तो ये देखिए आपकी किस बदल रही है, खा में, तो क्या हो गया इसका बेटा ईख। अब परीक्षा लिखा हुआ है, तो देखिए ये इसमें क्या हो जाएगा, लिखा हो जाएगा परीक्षा। इस देखिए इसमें बदल रही है ध्वनि, ये देखिए ध्यान से, ये ध्वनि इसमें बदल रही है, तो ये ध्वनि इसमें बदल गई, है ना। और इसी प्रकार से ये ध्वनि आपकी इसमें बदल गई। अब लिखा है क्षीर, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा खीर। देखिए ध्वनि और बदल रही है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको समझना होगा कि आप ये ध्वनि परिवर्तन ये आप ध्वनि इसको याद कर लीजिएगा, ये तत्सम ध्वनि तद्भव में बदल जाएगी। इसी प्रकार से जैसे आप देखिए लिखा हुआ है तत्सम है, लिखा है हल्दी, देखिए ल है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हरिद्रा। इस प्रकार से ला किस में बदल गया, राम बदल गया। तो ये जो आपकी ध्वनि है, तो आप पहला नियम है ध्वनि परिवर्तन, यानी कि तत्सम या संस्कृत शब्दों की ध्वनियां निम्नलिखित रूपों में परिवर्तित होती हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आपको बस ये करना है कि जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक हो, आप उसको ये ध्वनि आप याद कर लीजिए, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिएगा। अब इसके बाद आपको दूसरा नियम देखना है। तो इसी प्रकार से दूसरा नियम जो बच्चों है वो उसका नाम है घोषीकरण। घोषीकरण क्या होता है आगे समझा रहे हैं आपको। देखिए तत्सम शब्दों की पहली अघोष ध्वनि, अब ये उन बच्चों को समझ में आएगा जिनका वर्णमाला टॉपिक क्लियर है। अब आप कहेंगे सर वर्णमाला कैसे क्लियर टॉपिक होगा, तो मेरा वीडियो जाके देखिएगा जो व्यंजन है, जो मैंने व्यंजन आपको पढ़ाया है। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी तत्सम शब्दों की पहली ध्वनि क्या है, पहली अघोष। अब आपको ध्यान देना है जो तत्सम शब्द में स्पर्श व्यंजन की जो पहली अघोष ध्वनि होती है, कौन सी होती है बेटा, अघोष ध्वनि। ध्यान दीजिए अघोष ध्वनि कौन सी होती है, क, ये का वर्ग का हो गया, उसके बाद चा वर्ग का हो गया, टा वर्ग हो गया, उसके बाद ता वर्ग हो गया, और क्या है आगे आपका है पा वर्ग। ये आपकी अघोष ध्वनि, पहली अघोष ध्वनि। पहली अघोष ध्वनि तद्भव शब्दों में तीसरी घोष में बदल जाती है।
तो आपको मालूम है स्पर्श व्यंजन की पहली और दूसरी ध्वनि जो है अघोष होती है, तीसरी, चौथी, पांचवी ध्वनि होती है सघोष। तो अब सघोष ध्वनि कौन सी है, देखिए सघोष ध्वनि। तो अब का वर्ग में तीसरा क्या होता है ग। चा वर्ग में तीसरा कौन सा होता है ज। टा वर्ग में होता है ये। इस प्रकार से ता में द प बा। अब ये होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये आपकी पहली अघोष ध्वनि अपनी तीसरी सघोष में तद्भव में बदल जाती है। अब ये तो क्या है, अब ये तो यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, ये हो जाएगा तद्भव। ये तो समझ में आपको आ रहा होगा। ध्यान दीजिए कैसे अब लिखा है, मैंने नोट में यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान दीजिए, इस नोट को आपको ध्यान देना है। तो मैंने पहले नियम में जो बताया था वही बात है, तो आगे ध्यान दीजिएगा। तत्सम शब्दों में शब्द की पहली ध्वनि, तत्सम शब्दों में, देखिए मैं यहाँ पे रेड मार्कर से यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तत्सम शब्दों में शब्द की पहली ध्वनि या, व, शा और छा, ये चार ध्वनि जो है ये तो बदलेंगी और इसके अलावा नहीं बदलेगी। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है साक, तो अब ये तो बदलेगी, इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये तो बदल गया अपने किसमें, तालव्य दंत सा में, याद करिए पहला नियम। अब ये हो गया, अब ये देखिए पहली अघोष ध्वनि, ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों, पहली अघोष ध्वनि तीसरी घोष में बदल जाती है। बेटा यूट्यूब पे कहीं भी इस प्रकार से नहीं पढ़ाया गया होगा, ये मेरा दावा है। पहली ध्वनि तो है वो तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार से आपको वीडियो नहीं मिलेगा। ये आपको एक दो बार वीडियो मेरा देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। मैं दावा करता हूँ इस प्रकार से अभी कोई भी टीचर तत्सम तद्भव के नियम नहीं लिखवाता है। वही टीचर लिखवा पाएगा जिसको विस्तृत जानकारी होगी, अपने विषय में विशेषज्ञ होगा। ध्यान दीजिए कैसे, अब देखिए तालव्य स्वाध्वनि अपनी साम बदल गया। अब देखिए इस नियम के अनुसार, यानी कि तत्सम शब्दों की पहली अघोष, देखिए पहली अघोष क्या है, का है ना, अघोष ध्वनि अपनी तद्भव शब्दों में तीसरी घोष में बदल जाती है। तो तीसरी घोष क्या है, गा। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया गा, तो क्या हो गया, साग हो गया ना। ये देखिए बदल गया, का बदल गया अपने इसमें। अब देखिए, अब क्या इन चारों में से कोई है, तो अब है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जो का त्यों आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लो। अब आगे क्या है, का है, तो ये अपने इसमें बदल जाएगा गा में, लोग हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिखा है सुख, ठीक है। तो अब क्या मैंने बताया कि ये इन चारों के अलावा ये चार यदि पहले हैं तो बदलेंगे। देखिए जैसे वाह है, वाह बदल जाता है बा में, तो पहले आता है ना, देखिए वाह ऐसे लिखा रहता है वर्ष। देखिए तो मैंने कहा पहले यदि आ जाए, पहले आ जाए तो ये अपने बा बदल जाएगा, ठीक है। और आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है यौ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिए पहली ध्वनि बदल गई किसमें, जो, जा में। इसी प्रकार से तालव्य सा, देखिए इसमें बदल गया आपका शा में। अब ये आपका जो संयुक्त व्यंजन है ये बदल गया किसमें, आपका खा में बदल गया। तो पहले यदि आएगा तो बदल जाएगा, इसके अलावा कोई भी आएगा पहले ध्वनि तो वो नहीं बदलेगी। जैसे देखिए अब क्या है, ये दंतशा है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये जो का त्यों ही रहेगा। क्या हो जाएगा, अब देखिए ये का है, तो अब हो जाएगा इसका गाम, यानी कि ये पहली ध्वनि अपने तीसरी में बदल जाएगी। इससे क्या हो गया, सुख का सुग्गा हो गया, सुग्गा हो गया। बेटा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कहीं भी बुक में नियम होते तो इसको बहुत तरीके से आपको समझा सकते थे, लेकिन ये मेरे द्वारा बनाया गया है, तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। अब आगे क्या है, काक, तो देखिए ये भी बदलेगा नहीं अब, लेकिन ये अपनी तीसरी में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा काग, हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ध्यान देना है, अब ये जो है का, आपको देखिए ये संस्कृत है, आपको अर्थ भी ढूंढना है, उसका अर्थ भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर का तो बदल जाएगा गा में और ता बदल देगा दा में, तो हो जाएगा भगद। तो भगद का कोई अर्थ नहीं होता है, भगद का कोई अर्थ नहीं होता, भगत होता है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भगत, ऐसे आ जाएगा। तो आप ध्यान दे रहे हैं, तो ये जो का है ये अपने गा में परिवर्तित हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो आधा है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको ये तद्भव में पूरे में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अब जैसे लिखा है पंक्ति, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ये पगत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पंगत।
अब देखिए क्या बेटा कि ये जो का ध्वनि है आपकी ग में बदल गई। तो इस प्रकार से ये दूसरा नियम को समझ में आया होगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। शुरुआत में अगर ये 4 ध्वनि है तो ये तो बदल जाएंगी अपने पहले नियम के अनुसार। इसके अलावा कोई भी ध्वनि है तो देखिए ये बदला नहीं, ये जो का त्यों है, ये देखिए ये जो का त्यों ही है, ये नहीं बदला, ये देखिए, और ये भी नहीं बदला। तो इसी प्रकार से सिर्फ ये 4 ध्वनियां तो बदलेंगी और अन्य ध्वनियां नहीं बदलेंगी। ये तो हुआ दूसरा नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर, ध्यान दीजिए आगे। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों तीसरी जो आपकी ध्वनि है, नियम है, वो है अल्प प्राण का महाप्राणीकरण। आप घबराइए नहीं, आप इसको समझिए। उसके बाद आज ये आपका पहला वीडियो है तत्सम तद्भाव का, इसको आप प्यार से देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद आपको कल नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तत्सम तद्भाव का रामबाण नियम। इससे आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कल मैं और आपको तत्सम के 10-12 पॉइंट बता दूंगा, जिससे आपको पहचानने में और आसानी होगी, और तद्भव भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसको आप समझें, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अब देखिए लिखा है संस्कृत या तत्सम शब्दों की पहली अल्प प्राण ध्वनि, पहली अल्प प्राण। अब आपको मालूम होनी चाहिए पहली अल्प प्राण कौन सी होती है। स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला वर्ण, पहली अल्प प्राण ध्वनि, ठीक है। अब ध्वनि महाप्राण में बदलती है। महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा, यानी कि महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है प्यारे बच्चों। महाप्राण ध्वनि आपकी होती हैं दूसरा और चौथा। अब 4 में च, छ, जा और जा, ट, ठ और धा। ये आपकी जो है ये महाप्राण ध्वनि है, ये दूसरी है और ये चौथी। स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक दूसरा वर्ण, प्रत्येक चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो पहली ध्वनि, पहली अल्प प्राण ध्वनि जो है, देखिए पहली अल्प प्राण। अब देखिए पहली अल्प प्राण भी देख लीजिए। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जो अल्प प्राण इसे कहते हैं पहली क, च, उसके बाद ट और उसके बाद पा। ये पांचों अल्प प्राण ध्वनियां हैं आपकी। देखिए संस्कृत या तत्सम शब्दों की पहली अल्प प्राण ध्वनि अपने महाप्राण में बदल जाती है। तो महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा होता है। उसके ठीक पहले देखिए क्या लिखा है, ठीक पहले प्यारे बच्चों, ठीक पहले अर्ध ऊष्म व्यंजन, ठीक पहले अर्ध, ठीक पहले अर्ध, ठीक पहले अर्ध, ठीक पहले अर्ध, ठीक पहले अर्ध ऊष्म व्यंजन। देखिए कौन सी 3, तालव्यशा, दंतशा, इसको बोलते हैं तालव्यशा, इसको बोलते हैं दंतशा, और इसको बोलते हैं मूर्धन्यशा। मेरा वीडियो वर्णमाला का देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा। अब क्या है देखिए, तो पहली ध्वनि जो है ये किस में बदलेगी आपकी, ये देखिए ता ध्वनि किस में बदलेगी, क्या हो जाएगा। अब ये हस्त क्या हो जाएगा, हाथ। क्या हो गया मेरे बच्चों, देखिए हाथ। पहली ध्वनि आपकी जो है ये देखिए, पहली ध्वनि अपने किसमें, महाप्राण में, इनमें से दोनों में से बदल जाएगी। देखिए तो किस में बदल गई, ये आपकी ध्वनि है इसमें बदल गई। अब देखिए लिखा है मस्तक, तो क्या हो जाएगा माथा। ये देखिए आपकी जो ध्वनि है, ये ता ध्वनि जो है ये किस में बदल गया, था में। इस प्रकार से माथा। आप ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मैंने कहा ठीक पहले, जिसके ठीक पहले ऊष्म व्यंजन, अर्ध ऊष्म व्यंजन होगा वही बदलेगा। जैसे उसके ठीक पहले, अब देखिए अब लिखा है अष्ट, उसके ठीक पहले क्या है, अर्ध ऊष्म व्यंजन है। तो अब पहली अल्प प्राण ध्वनि क्या है, टा है। अब किस में बदलेगी, टा, ठा में। तो क्या हो जाएगा, अष्ट का क्या हो जाएगा 8। बहुत अच्छे समझ में आपको आ रहा होगा, 8 हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए ट है, उसके पहले अर्ध ऊष्म व्यंजन है, तो पहली अल्प प्राण ध्वनि किस में बदलती है, महाप्राण में। तो क्या हो जाएगा, कष्ट का काठ। अब क्या है रुष्ट का, देखिए पहली अल्प प्राण ध्वनि, तो क्या हो जाएगा, रुष्ट का हो जाएगा रूठा। अब देखिए मुष्टि का क्या हो जाएगा, मुष्टि का, देखिए मुष्टि का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए,
मुट्ठी। अब देखिए शुष्क लिखा है, तो अब पहली अल्पप्राण ध्वनि आपकी देखिए, पहली अल्पप्राण ध्वनि है ना, ये पहली अल्पप्राण ध्वनि अपने महाप्राण में बदल जाती है, तो क्या हो जाएगा इसका। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम मैंने आपको क्या लिखवाया है कि पहली ध्वनि जो है यदि तालव्य श हो, या हो, और उसके बाद क्या हो आपका श्वेत व्यंजन हो और या हो, या जा बदलता है, तो ये किस में बदलेगा बेटा, तालव्य श आपको बदलेगा किसमें, दंत सा में। और इसके बाद देखिए का किस में बदल रहा है, खा अपने महाप्राण में, सूखा हो गया ना। देखिए इस प्रकार से आपको नियम बेटा याद करना पड़ेगा। अब देखिए लिखा है पुष्कर, तो देखिए ठीक पहले, किसके ठीक पहले, का के ठीक पहले, तो का अपने किसमें, महाप्राण ध्वनि में, देखिए का अल्पप्राण है, महाप्राण बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा पोखर। क्या हो जाएगा, पोखर। पुष्कर क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए आपकी जो ध्वनि है, ये ध्वनि जो है ये किस में बदल रही है, खा में, है ना, महाप्राण में, पोखर। अब पुस्तक क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ठीक पहले, किसके ठीक पहले, ता के ठीक पहले, तो क्या हो जाएगा, पोथी। अब देखिए ये ता का महाप्राण क्या है, ता का महाप्राण था है, ये देखिए ता का महाप्राण क्या है, था है, तो क्या हो गया, पोथी। पुस्तक का क्या हो गया बेटा, पोथी। अब इसका क्या होगा, पश्चात का, ये देखिए ठीक पहले क्या है, अर्धम उष्ण व्यंजन है, तो देखिए च अल्पप्राण, इसका क्या है, महाप्राण छा, तो क्या हो जाएगा, पाछा। इस प्रकार से तो ये जो है अपने चा जो अल्पप्राण है ये अपने महाप्राण में बदल गया। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये 3 नियम देखिए इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर दोबारा इसको देख लीजिएगा और आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। पहला नियम जो है ध्वनि परिवर्तन, उसमें आपको ध्वनियों को याद करना पड़ेगा कौन सी ध्वनि किस में बदल रही है। दूसरे जो नियम मैंने आपको बताया उसमें आपको नोट में आपको जो लिखवाया है, ठीक है, वो आपको ध्यान, तालव्य श, वा और संयुक्त व्यंजन का छत्री त्रा, छत्री जो होता है वो और या ध्वनि यदि पहले है तो बदलेगी, उसके अलावा कोई और है, ला है या ऊ है, वो नहीं बदलेगी। तीसरा नियम क्या है, मैंने आपको बताया कि अल्पप्राण का महाप्राण है कि अल्पप्राण अपने महाप्राण में बदल जाता है, लेकिन उसके ठीक पहले क्या है, अर्ध ऊष्म व्यंजन होना चाहिए। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आया होगा। और कल मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है तत्सम तद्भव का पार्ट 2 राम बाण उपाय है, उसमें तत्सम के पॉइंट में बताऊंगा कैसे आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। आरओ और एआरओ की बच्ची और जितनी टीजीटी और पीजीटी की एजुकेशन फील्ड में और भी जो एग्जाम है, तो तत्सम तद्भव से यहाँ से आपको बहुत सुविधा होगी समझने में और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आएगा। अच्छा समझ में आया बेटा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके भाई बंधु, आपके मित्रों का भविष्य उज्जवल हो पाए। और इसको लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं आगे आपको वीडियो लगातार देता रहूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।